और जब तक वो अपने अंदर के सद्भावना को नहीं जगा पाएंगे तब तक वो बाहर की बॉडी में किसी भी प्रकार की सद्भावना को जगा नहीं सकते हैं। कि सामाजिक ताने बाने को एक करने का काम हमेशा संतों की वाणियों ने किया। जी, तो इस चुनौती से किस तरीके से आप जो संतों का विद्यालय है वो एक आध्यात्मिक विद्यालय है। जी। आज संतों में या भक्तों में विभाजन इसलिए हो रहा है कि संत बन करके स्वार्थी बने हुए हैं। स्वामी जी ने भी कहा जी कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। आपकी जो यात्रा रही है जी कबीर पंथ की तरफ, वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चली? शरीर को धारण करने के बाद जब इस पृथ्वी पे आए हैं तो संसार की क्रियाओं से हम परे नहीं हो सकते। सुर और शब्द सारी क्रांतियों की जमीन तैयार करते हैं, वह चाहे आध्यात्मिक क्रांति हो, सांस्कृतिक क्रांति हो या राजनीतिक क्रांति हो। इतिहास इस बात का गवाह है कि संगीत ने हमेशा जनता को संबोधित किया है और जनता के मन मिजाज के भीतर जो एक आज़ादी का पक्षी बैठा हुआ है उसको उसने खोल दिया, उसके पंख को खोलने के लिए उसको प्रेरणा दी। आज जब हम देखते हैं तो संगीत का, गायन का एक राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, वो जन विरोधी राजनीति में भी इस्तेमाल हो रहा है और जन पक्षधर राजनीति में भी इस्तेमाल हो रहा है। एक लंबे अरसे तक कबीर पंथी साधुओं ने देश के तमाम सारे हिस्सों में कबीर के पदों को गाकर जनता को जगाया और आज ये दौर जो इंटरनेट का दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर आ गया है और यहाँ जब अश्लीलता को परोस कर जनता को सुलाने का काम किया जा रहा है और झूठे संतों महात्माओं के प्रवचनों से उनको बरगलाया जा रहा है, ऐसे दौर में कबीर पंथ और उनके साधुओं का जो वैचारिक कार्यभार है, जो उनका गायन है, वह हमारे देश की जनता के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न मठों में वे लगे हुए हैं और वे चाहते हैं कि जनता के भीतर अपनी आज़ादी को लेकर गैर बराबरी के खिलाफ एक बराबरी के समाज बनाने के लिए वो उठ खड़ी हो। आज यह एक दुर्लभ मौका आया है जब हम सुल्तानपुर ज़िले के कमियां बहाउद्दीनपुर के ठेठ देहात में यहाँ मौजूद हैं और संयोग यह है कि यहाँ आज एक संगायन होगा और दूर दूर से तमाम सारे संत महात्मा यहाँ आए हुए हैं जो अपनी वाणी से लोगों को जागृत करेंगे। ऐसे ही एक रामाश्रय दास हमारे साथ हैं जो इलाहाबाद के सोराव इलाके से आए हैं और यहाँ अभी उनका कार्यक्रम शुरू होगा। इससे पहले हमने सोचा क्यों न उनसे बातचीत की जाए कि आज का जो दौर है उस दौर में उनकी क्या भूमिका है, किस प्रकार वे जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, किस प्रकार तमाम सारी बातें कह रहे हैं, जो कबीर साहब का जो योगदान है उसको कैसे ले जा रहे हैं और वो मुक्ति का जो पाखंड से मुक्ति, ब्राह्मणवाद से मुक्ति का जो पूरा एजेंडा है उसको ये किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। जी, आप किस प्रकार से जनता के बीच में अपने आप को अपने गायन से, अपने कथन से, अपनी वाणी से कनेक्ट कर रहे हैं जनता को? जी, मैं रामाश्रय दास जनता के बीच में जनता को उनके सद्भावना के लिए प्रेरित करता हूँ। जी, वो अपने अंदर सद्भावना किस प्रकार से जागृत करें, कैसे जगाएं और जब तक वो अपने अंदर के सद्भावना को नहीं जगा पाएंगे तब तक वो बाहर की बॉडी में किसी भी प्रकार की सद्भावना को जगा नहीं सकते हैं। और उसके लिए हमें बाहरी दौड़ से हट करके ही बात करना होगा। जी, जब तक हम बाहरी दौड़ से हट के बात नहीं करते हैं तब तक जो है हम अंदर की तरह सदगुरु कबीर साहब के प्रेरणा की जो बातें हैं हम उस पर फिर नहीं चल रहे हैं। जी, ये जो आज का समय है
जी आज का समय एक बहुत ऐसा समय है जिसमें आदमी ने अपने रास्ते को भुला दिया है लगभग। वह संतों का रास्ता नहीं है, उनका बताया हुआ रास्ता नहीं है, वो पाखंड का रास्ता है। वह अपनी मुक्ति के लिए अलग अलग तरीके के उताजोग कर रहा है। जी ऐसे में जिस वाणी की आप बात कर रहे हैं वह कितनी दूर तक जा पा रही है? वो बहुत दूर फैल रहे हैं, और उसको जो है उनका रीजन है, उनका कारण मेन है लोभ। जी। जहाँ लोभ बाढ़े निता निज कुल ले बुलाए, और श्री लज्जा धीरज धर्म ज्ञान मति नस जाए। वहाँ जब लोभ बढ़ जाता है किसी भी प्रकार से, वो स्वयं स्वतः की शरीर का लोभ हो, जी, स्वयं स्वतः की आत्मा का लोभ हो, स्वयं परिवार का लोभ हो, जब वो लोभ बढ़ जाता है किसी भी काया के अंदर, तो अपने निज पद को भूल जाता है, न्याय पद को भूल जाता है, और न्याय पद भूलने के कारण वो दूसरों पर जो है अपने वाणी के द्वारा अटैक करता है। स्वतः वो तो गिर ही जाता है, लेकिन लोगों को अटैक करके उसको भी गिरा देता है। अच्छा, ये जो आज के दौर का एक बड़ा जो सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है सामाजिक ताने बाने में बिखराव का। जी। और हम समझते हैं कि सामाजिक ताने बाने को एक करने का काम हमेशा संतों की वाणियों ने किया। जी। तो इस चुनौती से किस तरीके से आप इस चुनौती से जो है एक करने के लिए जब तक जो है अपनी समता को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम दूसरे को कहने से असमर्थ होंगे। जैसे एग्जाम्पल में, यदि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा और दूसरे को जो है बोलूंगा कि भाई सिगरेट हानिकारक है जीवन के लिए, तो शायद वो मेरी बात को मान लेगा, और मैं पुनः जो है स्मोकिंग कर रहा हूँ, नशा कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की जी ड्रिंक कर रहा हूँ, और अगले को बोलता हूँ कि मैं जो है आप सबको नशा नुकसान करती है, हानिकारक है, इसलिए आप लोग नशा छोड़ दो, तो प्रेजेंट टाइम में तो शायद मान ले। जी जी। लेकिन अगर कहीं से झलक दिख गई मेरी कि ये स्वतः इसको ये कार्य कर रहे हैं और दूसरे को जो है ये मना करते हैं, तो मेरे ऊपर हावी भी हो सकता है और समाज में विखंडन भी हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम जो प्रचारक है उसको स्वतः सुधरने की जरूरत है। ये जो सांप्रदायिकता का सवाल है, ये एक बड़ा सवाल जी है। इसमें हिंदुत्व की भावना बढ़ गई जी, और हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने कहा कि जो हैं सो हम ही हैं, और दूसरे समुदाय के प्रति उनकी घृणा भी जग जाहिर हो रही है। जी। जिन लोगों ने कभी इस तरह की घृणा को अपने यहाँ जगह नहीं दी, अब वो उस घृणा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सांप्रदायिकता ने जो बाइनरी खड़ी की है, जो दो पक्ष बना दिए हैं, उसमें उसके खिलाफ उनका खड़ा होना जरूरी है, ऐसा लग रहा है उनको। इस सांप्रदायिक सवाल से किस तरीके से आप लड़ रहे हैं? सांप्रदायिक सवाल से जहाँ तक सदगुरु कबीर साहब का जी सिद्धांत है, उन्होंने इस काया के अंदर कह दिया कि अंग अंग से मानन जीती हार बारे बलमू, अंग अंग में होती है तकरार वाले बलमू। पैर कहा कि मैं ना होता कैसे के चलते फिरते, बिना चले से रहा न जाता घड़ही में झाड़ा फिरते। हाँ, तो पैर कहा कि हम ही हैं करतार बारे बलमू, अंग अंग से मानन जीती हार बारे बलमू। मुख कहा कि मैं ना होता कैसे के खाते पीते, और बिना खाए से रहा न जाता तड़प तड़प के मर जाते। मुख कहा कि हम ही है करतार बारे बलमू, अंग अंग से मानन जीती हार बारे बलमू। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से इस काया, हर काया में इंद्रियां अपने आप जो है एक दूसरे से टकराव करती रहती हैं, यही इंद्रियां सारी काया में है, वही मन सारे काया में है, वही जीव सारी काया में है। लेकिन जब वो अस्तित्व को अपने जान जाता है, स्वस्वरूप को,
वो गुरु के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से जब जान जाता है तो वो तकरार खत्म होती है। उसी चीज को मेरे समझ में सदगुरु कबीर साहब के पंथावली में जो है, या मैं स्वतः अपने आप को जो है उस प्रेरणा पे ले जाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। और ये भी कि मैं ये नहीं कहता कि मैं ही संपूर्ण हूँ, ये मेरी सोच कभी ना हुई है और ना होने देने की मेरी चेष्टा है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जितने भी कायाधारी हैं वो किसी भी प्रकार से इस पृथ्वी पर काया को धारण करने के बाद परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं, मेरी जहाँ तक समझ है। ये जो चिंतन की प्रक्रिया है जी, यह लगातार मठों तक सिमटी है जी, जनता के बीच में उसकी जगह धीरे धीरे कम होती गई। इसके पीछे क्या वजहें हैं और इसको दूर करने के लिए क्या आप करेंगे? इसकी वजह है जिस प्रकार से विद्यालय में छात्र को पढ़ने के लिए, विद्यालय में छात्र को पढ़ने के लिए, साक्षर बनने के लिए स्वयं शिक्षार्थी को संघर्ष करना होता है। शिक्षक तो अपना फर्ज ज्यादा कर दिया, उन्होंने यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, लेक्चर दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन यदि उसको शिक्षार्थी ग्रहण नहीं करता है तो फिर वो शिक्षार्थी अपने आप को उत्तीर्ण नहीं हो सकता है, ना ही वो अपने को सुधार सकता है, ना ही समाज को सुधार सकता है। जबकि मैंने इसके पहले बोल दिया जी कि स्वतः सुधारने के बाद ही दूसरे को सुधारे। लेकिन ये आत्मानुशासन एक खास स्थिति के बाद ही आता है। जब तक कि विचारों के संपर्क में कोई नहीं आएगा, जब तक कि उसके व्यवहार में ये परिवर्तन नहीं आएगा तो आत्मानुशासन भी नहीं आएगा। जी। तो किसी को स्वतः स्फूर्त रूप से छोड़ देना और ये उम्मीद करना कि वो स्वतः ऐसा होगा, ये तो संभव मुझे नहीं लगता है। जी, उसके लिए गुरु जो है, शिक्षक स्वतंत्र कहाँ छोड़ा, उसके लिए जो है टेस्ट लेता है। नहीं, जैसे मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे आज आप यहाँ आए हैं, एक संगायन है जी। और लोग जुटे हुए हैं, विभिन्न जगहों से जुटे हुए हैं, गांव के लोग भी जुटेंगे और तमाम सारे आसपास के लोग सुनेंगे, ध्वनि विस्तारक यंत्र भी आपकी बात को ले जाएगा आगे। इस तरह की प्रक्रियाएं मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं। इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है कि कोई भी पद कबीर के, रैदास के और तमाम दूसरे समकालीन संतों के वो लगातार गाए जाएं, वो लोगों के कानों में पड़े, सही शब्द के साथ, सही उच्चारण के साथ। वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें सिमट रही हैं, जबकि उनको बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आपके एजेंडे के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि इस तरह के आयोजन लगातार हों तो कैसे हों, क्या उसकी प्रक्रिया होगी? ये मेरा जो है, जहाँ तक मेरी सोच है जी, ये प्रक्रिया अत्यधिक से अधिक होना चाहिए। क्योंकि कहा है, गोस्वामी जी ने भी कहा जी कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। और इसी को सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, और असरी आवत जात से सिल पर परत निशान। वो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जी, बिना अभ्यास के कोई भी चीज प्राप्त होने वाली नहीं है। अभ्यास ही हमें कराया जाता है विद्यालय में। वो एक साक्षर होने के लिए राजनीतिक शिक्षा कहें जी, और ये आध्यात्मिक विद्यालय है। जो संतों का विद्यालय है वो एक आध्यात्मिक विद्यालय है। जी। संपूर्ण रूप से जब समाज का संचालन और उसमें जो नियंत्रण करने वाली ताकतें हैं, जी, नियंत्रण करने वाली ताकतें अगर निरंकुश होंगी तो लोग बंटेंगे और तमाम तरह के विभाजन होंगे। उस विभाजन के विरुद्ध, क्योंकि भजन करने की जगह कोई होगी तब ना होगा मामला जी, आगे बढ़ेगा। जी, जी। वो भजन करने की जगहें खत्म होती जा रही हैं। बिया का नाश नहीं होता है, माने की इस बात को। बीज का नाश कभी ना हुआ है, न होगा और न कभी ठीक है, होगा। ये बात सही है। कम और ज्यादा हो सकता है जी, क्योंकि नेचुरल है, ये नेचुरल है। जी, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन नाश नहीं हो सकता है।
प्रयत्न करना हम सब का हमेशा का फर्ज और धर्म है, क्योंकि हम एक मानव काया को धारण करके आए हैं। मानव काया का धारण करने का मतलब ये नहीं है कि केवल अपना ही निजी स्वार्थ सिद्ध करें। काया का धारण करने का मतलब है कि पर्व उपकार करे, चाहे वो राजगृहस्थ का हो चाहे संत का काया हो। आज संतों में या भक्तों में विभाजन इसलिए हो रहा है कि संत बन करके स्वार्थी बने हुए हैं, और स्वार्थी होने के कारण जो है भक्त उनसे दूर भागते जा रहे हैं। एक चीज मुझे ये समझ में आती है कि इधर भी जातियों के संत आए और जातियों के ही अनुयायी भी हो गए। जैसे इसका एक बड़ा उदाहरण पंजाब का वो इलाका है जो सिखों से बाहर का था मामला। माने नानक के मानने वाले जो लोग थे उसमें भी जाति विभाजन है, बहुत ज़्यादा विभाजन है। वो तमाम सारी वंशावली उन्होंने निकाल रखी हैं और पूरा का पूरा मामला है। और उसमें जो रामदासिया सिख हैं, जो गुरु सिंह हैं, ये तमाम सारा विभाजन है। इसी तरीके से अकालियों का विभाजन है, और ये निरंकारियों का विभाजन है। उनके बीच में संघर्ष भी चला, फिर राम रहीम और ऐसे तमाम सारे लोग आए। वो जातियों के बाबा बने और जातियां उनको मानने वाली बनी। उन्होंने एक जो सत्ता बन रही थी गुरुद्वारों की, यानी नानक के यहाँ उनको शांति नहीं मिली, वो पहुँचे नहीं नानक उनके यहाँ तक, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। आज जातिवाद जो है जिस रूप में है, कबीर पंथ भी उससे मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ है। अनेक रूपों में जातीय चीज़ें, बौद्धिज्म भी नहीं बचा हुआ, हर जगह जातियों का मामला है। ये जो पूरा मामला है, ये विचार और दर्शन को बहुत खतरे में ले जाकर खड़ा कर दिया इसने। इससे कैसे निपटने की सोचते हैं आप? जब जिसे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा तो इन पाखंडों से वो दूर हो जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि कैसे होगा, उसके लिए उसकी क्या प्रक्रिया होगी? उसकी प्रक्रिया जो है हमें अपने आप में जागृत होने की है। हाँ? और समझाने में ये प्रमाण है कि एक विद्यालय में बैठे हुए सैकड़ों बच्चे, सबका जो है सेंस एक जैसा नहीं, और जब एक जैसा सेंस नहीं है तो एक जैसे पढ़ाई नहीं, एक जैसे पढ़ाई नहीं है तो एक जैसा रिजल्ट नहीं जी। जब एक जैसा रिजल्ट नहीं है तो समता जो है एक विद्यालय में सैकड़ों बच्चे की एक साथ कैसे हो सकती है? एक सवाल होना जो है एक सम होना, ये प्रकृति के नियम में दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। जी जी जी। अगर प्रकृति के नियम में दिखाई दिया होता तो मैं देख रहा हूं कि राजनीति में भी इतना इसका बवंडर है, इतना बवंडर है जो कि असीमित है। यही धर्मावलंबी सदगुरु कबीर साहब का कोई धर्म नहीं है इस भारत में, पूरे विश्व में सदगुरु कबीर साहब का कोई धर्म नहीं है। बाकी जितने भी हैं, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, जैन धर्म है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का एक पंथ है जी, धर्म नहीं है, पंथ है। और उस अपने पंथ को नहीं समझ पाता जो कबीर पंथी हो करके, वो कबीर पंथी नहीं है, वो धर्मावलंबी है। धर्म का मतलब होता है संगठन, धर्म का मतलब होता है संगठन, अपना गुट बनाना। लेकिन कबीर पंथी अपना गुट बनाता नहीं है, वो जीवन के कल्याण के लिए उपदेश करता है, अपने को जो है वो जीवन समर्पित कर देता है और लोगों को जो है कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पे समर्पित होने का पद रास्ता देता है। यही सवाल मेरा है कि धर्म ने जिन लोगों के दिमाग को बंद कर दिया, उनकी आत्मा को सरेंडर करवा दिया जी, और उसके बाद वो उठने की स्थिति में नहीं है, उनके बंद दिमाग को खोलने का काम कैसे किया जाना चाहिए? उनके बंद दिमाग को गोस्वामी जी ने कहा कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम, रामचरितमानस में। जी जी जी।
मूरख हृदय न चेत जो गुर मिले बिरंच सम। यानी जो मूर्ख है उसको ब्रह्मा के समान आकर के गुरु समझाए पर चेतना नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। और वहीं पे गोस्वामी जी ने पुनः फिर लिखा कि सठ सुधर सत्संगत पाए पारस परस उघात स्वय। तो ये माने सत्संग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और तुलसीदास के जो सत्संगी थे जी, तुलसीदास ने तो खुद ही तमाम सारे लोगों को गालियां दी और उनको अपने से दूर कर दिया। वो बतिया रहे हैं लेकिन वो अपने मतलब और अपने हिसाब से बतिया रहे हैं, वो संपूर्ण तरीके से नहीं बतिया रहे हैं। जबकि कबीर कहते हैं कि हमारे पास आओ, वो जीवन में ही रह गए, भाग पलायन नहीं किया उन्होंने जी, उन्होंने पलायन नहीं किया, उन्होंने वो सारे काम किए और उन्होंने सारे तर्क वहीं से दिए। उनके यहाँ जो ताना बाना है, ढरकी है, नरी है, तमाम सारे जो उपक्रम हैं, जो उसके मुख्य जो हथियार औजार हैं, वो सब उनकी कविताओं में है जी। तो यहाँ एक तो ये है सत्संग का मामला है, सत्संग गायब होता जा रहा है, सत्संग गायब होता जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे जो कारण है, यही सब कारण है। और हम सारे लोग जो है सत्संग में अब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे यंत्र आ गए हैं ऐसे, और उन यंत्रों पर सत्संग विरोधी, राजनीति विरोधी और इस तरह की चीज़ें जो है वो जो आ रही हैं, उनसे भिड़ने की एक ज़रूरत है। मुझे लगता है ये आध्यात्मिक क्रांति ऐसी होनी चाहिए, ऐसा लगता है। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आपकी जो यात्रा रही है कबीर पंथ की तरफ, वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चली है? कबीर साहब की यात्रा मेरे जीवन की ये बाल्यावस्था से चालू हुई है। जी जी जी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ गुरु पद्धति में हमारे पैतृक जी से जो है कबीर पंथ चलता चला आ रहा है। जी। हमारे यहाँ के कबीर पंथ का मेरे गुरु पद्धति में ये नियम था कि बच्चा 6वें दिन निकासन होता है, 7वें दिन गुरु महाराज जो है उसके बच्चे के गले में हीरा माला डाल देते हैं। मतलब एक आईडी उसको दे देते हैं। और परिवार के जो सदस्य हैं, संरक्षा तो उनकी है ही है, क्योंकि शरीर को धारण करने के बाद जब इस पृथ्वी पे आए हैं तो संसार की क्रियाओं से हम परे नहीं हो सकते हैं। लेकिन संसार में रह करके संसार मेरे में ना हो। संसार में तो मैं आ गया, लेकिन संसार मेरे में ना हो, मेरे अंदर में ना प्रवेश हो, ये प्रेरणा हमें हमेशा जगाने की चेष्टा रखता हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा सा आशय अधिक भौतिक जीवन की तरफ है कि आपका गांव किस तरफ था और कहाँ से आप चले, कौन आपके गुरु बने, कौन लोग जो है, फिर ये जो यात्रा है ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि सामान्य आदमी इसी रास्ते को ही अपनाता है। जी। वो अध्यात्म की बातें, गूढ़ बातें तो बहुत बाद में धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, लेकिन एक उसको प्रेरणा मिलती है। जैसे उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन की जिन कठिनाइयों से निकल कर यात्रा की और वहाँ तक पहुँचे, उससे बड़ा बल मिलता है। तो आपके जीवन से भी बल मिलेगा उसको। तो मुझे इसके बारे में जानना है। पैतृक स्थान ग्राम बिरावा जी, थाना नवाबगंज, तहसील सोराव, जिला इलाहाबाद। मेरे इस काया के नामधारी पिता श्री होरीलाल दास जी, माता श्रीमती पार्वती जी, इन दोनों के अंश से ये पिंड बना हुआ है, जिस पिंड के अंदर ये चैतन्य बोल रहा है जी। और काया धारण करने पर इस काया के माध्यम से ही, क्योंकि इस संसार में जो दृश्यवान है उसी का नाम है जी, और जो दृश्यवान नहीं है उसका नाम नहीं है। तो जो काया दिख रही है, ये पिंड
इस पिंड या काया का नाम इस संसारी नाम में रामाश्रय दास जी हुआ। जी इंटरमीडिएट फाइनल करने के बाद मैं संत भेष में आया। जी 85 में हाई स्कूल और 87 में इंटरमीडिएट जी फाइनल किया। फाइनल करने के बाद 89 में जी घर का यानी बाहरी घर का, जी क्योंकि आज भी कोई बच्चा अगर गहन अध्ययन कर रहा है शिक्षा का, जी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस बच्चे को यदि पास होना है रात को 10 बजने के बाद वो 1:30 बजे 2 बजे रात तक पढ़े और 10 बजे तक वो पढ़ने के लिए न बैठे। अगर उतनी टाइम पर वो पढ़ने के लिए बैठता है तो उसकी सारी धुंधकारी दूर रहेगी और उस स्वतंत्र पूर्वक वो पढ़ेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए संत लोग भी जो बन करके इस भौतिकी घर को, संसारी घर को त्याग करके एकांत होते हैं तो वहां उनको समाधिस्थ होने में, अपने आप में प्रवेश होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये विचार आते हुए जो है मैंने अपना 97 में 87 जो है भौतिकी संसार को त्याग करके पूर्णकाली की तरफ आगे। जी हाँ जी अच्छी बात है। फिर आप लगातार तब से तब से ये जीवन आप सबके बीच में चल रहा है। आप सबका दर्शन दीदार हो रहा है, आप सबके द्वारा आशीर्वाद जो मिल रहा है वो आशीर्वाद से जीवन चल रहा है। और यही आशा रखते हैं घट घट में बैठे हुए उस पार ब्रह्म से। जी हाँ, क्योंकि हम दूर जितना जाते हैं हमको दिखाई नहीं पड़ता है। एक आपने अभी जो बात कही, आखिरी सवाल वही मेरा होगा। जी। कंठी की बात हुई जी कंठी माला। जी कबीर ने कहा कि हाथवा में जो लिए हो उसको फेंक दो और मन का जो है उसको फेरो। और सारे बड़े लोगों ने ऐसे ही कहा है। ये क्या बोलते हैं, बुल्ले शाह बड़े माला फेरवैया थे, हमेशा लिए रहते थे, ऐसे तस्बीह फेरते रहते थे। देखा अपने सामने एक जो है ग्वालिन है और वो दूध नापती है, माने गाय दूहती है, दूध नापती है। एक लड़का आता है तो वो उसकी आंखों पर फिदा हो गई। कबीर साहब ने भी प्रेम की बात कही, लेकिन प्रेम उनका दूसरा है। तो वो ऐसे देखती थी उसको और उसको इतना बड़ा लेके आता था डोल, उसमें वो दूध बिना माने देखे कि कितना जा रहा है, सारा दूधवा उसमें पलट देती थी। तो बुल्ले शाह ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा। उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने कहा अरे माई ये क्या कर रही हो, तुमको दूध का पता ही नहीं है, तुम उधर देखती रहती हो। उस औरत ने कहा अरे बुल्लिया असी प्रेम कर दी हैं, असी माला नहीं फेरती, असी गिनती नहीं है। अब ये बात जब बुल्ले शाह ने सुना तो उनको बोध हुआ कि ये तो गड़बड़ काम मैं कर रहा हूँ। उन्होंने तुरंत फेंक दिया। उन्होंने कहा असली चीज़ वो लव है। और वो लव की तरफ फिर बुल्ले शाह गए। बुल्ले शाह का इतना बड़ा नाम हुआ, कबीर साहब का भी हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंठी नहीं लिए हैं या जिनका उसमें भरोसा नहीं है तो उनको कैसे जाना चाहिए? जिन्हें किसी भी पद पे हो, जैसे यदि हमें जो है MBBS नहीं बनना है, मेरी स्वेच्छा नहीं है, तो हमको कोई कितना भी प्रेरणा दे नहीं लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ने की मेरी इच्छा है, मैं पढ़ूंगा, MBBS नहीं करूंगा, कॉमर्स करूंगा, लेकिन पढ़ूंगा। इसी प्रकार से जिसे माला जो है, माला की पहचान जब तक जो है, जैसे बाहर हमारी मोबाइल है, मोबाइल बाहर की है भी, हम इसको देखेंगे, इसका कुछ बाहर से हमको नाम मिलेगा, तब हम सोचेंगे क्या ये अंदर भी मोबाइल है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक इसको हम बाहर से नहीं देख पाएंगे, इसका नाम नहीं समझेंगे, तो फिर अंदर के हम कैसे जानेंगे। बाहर हमको पानी मिल रहा है, लेकिन पानी कहाँ से आ रहा है, जब हम उसकी खोज करेंगे तो पता चलेगा धरती के अंदर से आ रहा है।
और जब धरती के अंदर से आ रहा है तो धरती के अंदर से पानी निकालने के लिए हमें युक्ति करना होगा जी। तो इस प्रकार से जो है, जो कोई बाध्यता नहीं है, परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा या ईश्वर जिसे कहें, गॉड कहें, फादर कहें, जो कुछ भी कहें, वो ये नहीं कहता है कि तुम भेष बनाओ। जी। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है अपनी वाणी में, भेष बराबर भेष है, भेद बराबर ना है, और तौल बराबर घूमची पर मोल बराबर। संसार में जितने भी बाट बने हुए हैं, एक घुमची होती है। जी जी, होती। उस घुमची की तोल से किलो, ग्राम, तोला, मासा, रत्ती जो भी बना है उस घुमची से बना है, लेकिन घुमची की कोई मोल नहीं। जी। इसी प्रकार से, हाँ, इसी प्रकार से जो है कंठी माला जो है एक प्रेरणादायी वस्त्र है। जी। संसार में हम कोई भी वस्त्र को धारण करके नहीं आए हैं। यहाँ की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हमें वस्त्र धारण करना पड़ता है। जी। इसी प्रकार से भक्ति के भी मर्यादा को रखने के लिए हीरा माला प्रमाण धारण करना पड़ता है, जहाँ तक मेरी समझ में। नहीं, बेशक इसका बड़ा निहितार्थ तो ज़्यादा ही है। हम लोगों की वाणी, विचार और तमाम सारी चीज़ों में इसकी बहुत अच्छी व्याख्या हो सकती है, लेकिन आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी बातें, आपसे तो काफ़ी बातें की जा सकती हैं और करेंगे भी हम लोग भविष्य में। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जब तलक विषयों से दिल दूर हो जाता नहीं, जब तलक विषयों से दिल दूर हो जाता नहीं, जब तलक विषयों से दूर हो जाता नहीं। विषयों से दिलियों दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बिचारा सुख पाता नहीं, तब तलक साधक बिचारा सुख पाता नहीं, तब तलक साधक बिचारा सुख पाता नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जब गलत विषयों से दिल में दूर हो जाता नहीं, तब गलत साधक बिचारा सत्य सुख हो। साधक को तब तक जो है सत्य सुख नहीं मिलता जब तक कि विषयों से दिल हट नहीं जाता है। साधक कितने हैं उनको भी बोलते हैं, क्या हुआ बेटों के पढ़ने से न पाया थे कुछ, क्या हुआ बेटों के पढ़ने से न पाया क्या हुआ बेटों के पढ़ने से न पाया भेद कुछ, क्या हुआ बेटों के पढ़ने से न पाया आत्मा
जाने बिना वो जाने तो कहलाता नहीं, आत्मा जाने बिना आत्मा जाने बिना संत कहलाता नहीं। जब शाह कहते हैं हिंदू के बहुत पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजा जनक जो है तमाम वेदों को पढ़ लिया लेकिन आत्मा को नहीं जान पाए, और आत्मा को न जान पाने के कारण आज टेढ़े के टेढ़ अष्टावक महाराज पहुंच करके उनको आत्मबोध कर रहे हैं। क्या हुआ? वेदों के पढ़ने से न पाया भेद कुछ, आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहे लाता नहीं। वेद पढ़ने के लिए आज वेदों की ही ऋचा हो रही है। एक समय सतगुरु कबीर साहब भंडार में पहुंच गए और वहां पर जो है उस भंडार के कोतवाल वगैरह जो थे वो गेट पे खड़े और पूछ रहे हैं कहां से आए हो, क्या नाम है? साहब जी ने कहा भैया हमने सुना है कि भंडार है, यही भंडार सुन करके चला है, संतों का दर्शन होगा इसलिए आए हैं। कहा देखिए अंदर कब तक नहीं जा पाओगे, और वही जाएगा जो वेदों का ऋचा करता हो, और जो वेदों की ऋचा नहीं जानता है वो भंडार के अंदर सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सकता। कबीर साहब जी ने कहा मुझे तो वेद नहीं आता, लेकिन मेरे पास ये भैंसा है, ये वेद को जानता है। भैंसा कोतवालों ने कहा भैंसा कहा? ये भैंसा जानता है वेद, ये भैंसा मन बुद्धि है, मलिन बुद्धि जो है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब जी ने इस मलिन मन के ऊपर जब अपना फेरा हाथ, उसके पीठ पर जब अपना हाथ फेरा, यानी सतगुरु ने जब अपनी कृपा दया की, तो भैंसा यानी मूर्ख भी विद्वान बन गया, और भैंसा वेद की ऋचा वाचना शुरू कर दिया, वेद वाचना चालू कर दिया। मेरे बंधुओं, वेद में जो है आत्मा नहीं जान पाया, वेद जो है आत्मा नहीं जान पाया, इसलिए जो है सतगुरु कबीर साहब जी सिर्फ कहा, फिर गाय भैंसा का ले जाओ, ये वेद जानता है, मैं तो वेद पढ़ा नहीं हूँ, हम तुम्हारे सत्संग में तुम्हारे भंडार में नहीं जाए। पाप कर्मों से सदा रहे काहे जिसका मन बनी, पाप कर्मों से सदा रहे काहे जिसका मन बनी, उसको सच उपदेश उसको सद उपदेश हर जीव गए बाता नहीं, उसको सद
जब तलक विषयों से दिल में हो जाता नहीं, जब तलक विषयों दूर हो जाता नहीं, जब तलक विषयों से दूर हो जाता